न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पीएन दुबे से खास बातचीत। देखिए एसएस यादव की ये रिपोर्ट। न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मिलवा रहे हैं पत्रकार महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पीएन दुबे जी। तो हाँ दुबे जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष चुने गए हैं। धन्यवाद। निश्चित ही आप जो है पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो आप प्रदेश उपाध्यक्ष के बाद दुबे जी, आप हमें जानकारी दीजिए, आप कौन कौन से काम पत्रकारों के लिए करेंगे, क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, सबसे पहले तो आज की स्थिति पत्रकारों की असुरक्षा की भावना है पूरे देश में। तो उसके लिए सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए जो कानून सरकार ने बना रखे हैं उनका उपयोग कराने के लिए प्रयास किया जाए जी, कि पत्रकारों को पूरी तरीके से सुरक्षा मिले और स्वतंत्रता से वो अपनी कलम का उपयोग कर सकें। अच्छा ये बताइए, अभी जो है जब पहले समाजवादी पार्टी शासन था तो टोल बैरियर पे पत्रकारों का कोई टोल नहीं लगता था। जब से बीजेपी सरकार आई है तो वो कहते नहीं, पत्रकारों का टोल देना पड़ेगा, और टोल का दोगुना कर दिया गया, 45 की जगह 105 हो गए। तो इस संबंध में आप बताएं। देखिए, पत्रकारों के लिए टोल बैरियर में ना तो पहले छूट थी ना अब छूट है। केवल पहले सरकार का कुछ रवैया पत्रकारों के प्रति नरम था, इसलिए उन्होंने जो है उसको टोल बैरियर को इस टाइप से निर्देशित किया था कि इनकी छूट नहीं है, लेकिन इनको जो है मानवता के आधार पर या पत्रकार जो समाज के लिए सेवा करते हैं इनको कुछ थोड़ा सा रवैया इनके लिए ढीला रखा जाए, नरम रखा जाए, तो वो निकल जाते थे। अब जो सरकार है वो कानून जो भी बने हुए हैं पूर्व के उन्हीं को पूरी तरह लागू कर रही है। दूसरा, उन्होंने प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिया है। प्राइवेट लोग छूट देने के लिए बाध्य नहीं है, वो छूट नहीं देते हैं। पत्रकारों को भुगतान करने के बाद ही वहाँ से प्रवेश मिल पाता है। अच्छा, जो रेट बढ़ाए हैं उनने, रेट 45 की जगह 105 115 रेट जो बढ़ाए हैं वो अपनी उनकी जो पॉलिसी है उसका से रेट बढ़ाए हैं, लेकिन अब पत्रकारों के लिए इस संबंध में प्रयास करना जरूरी है और केंद्रीय नेतृत्व से इसके लिए बात भी करेंगे कि पत्रकारों को जो समाज के लिए सेवा करते हैं, समाज को 24 घंटे जो है अपनी जान जोखिम में डाल के चलते हैं, धनोपार्जन तो है नहीं, पत्रकार तो समाज की सेवा है। तो उसके लिए जो है प्रयास किया जाएगा कि पत्रकारों को उसमें छूट मिलनी चाहिए और पत्रकारों को निर्भीक होकर उन रास्तों से निकलने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आज बाउंसर उन्हें रख रखे हैं तो पत्रकार सोचते हैं अगर हम अपनी बात करेंगे तो ऐसा ना हो कहीं झगड़ा हो जाए, तो वो अपनी जेब का पैसा जो मतलब कमाई भी कम है और काम भी करना है, और वो देने के बाद में जो है अपने आप को ठगा से महसूस करके आगे बढ़ते हैं। वो स्थिति को जो है ऊपर नेतृत्व से बात करके और उसके लिए प्रयास किया जाए। अच्छा ये बताइए, कुछ पत्रकारों को आवास की समस्या है, जैसे वो 8-10 किलोमीटर दूर रहते हैं, अचानक उन्हें प्रेस वार्ता की सूचना मिलती है कि प्रशासन की कोई भी बड़े अधिकारी की प्रेस वार्ता है, तो वहाँ से आने में उसको दिक्कत होती है। तो उनके लिए कोई ऐसी आवास की व्यवस्था होना चाहिए जिला स्तर पर जिससे उन्हें सहूलियत मिल सके। इस संबंध में ये मांग कम से कम 30 साल पुरानी है, लेकिन पत्रकारों के जो समूह हैं वो एकजुटता न होने की वजह से ये बार बार इसमें जो है गच्चा खा जाते हैं। अगर एकजुटता आए तो पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी मतलब समस्या नहीं है। पत्रकार दूसरे लोगों का काम कर देते हैं, उनके सहयोग करके उनका काम बना देते हैं अपने खुद के काम के लिए। वो एकजुटता अगर उनमें आ जाए तो ये काम तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन जब आपका ये पूरी टीम बनी है, कमेटी बनी है, आपको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है, जी। तो ये तो प्रयास वैसे आपको ही करना चाहिए नहीं? हाँ, अब इसके लिए प्रयास किया जाएगा, एकजुटता लाई जाएगी और उन्हें बताया जाएगा कि आपकी एकजुट न होने की वजह से लगभग सारे लोगों का नुकसान हो रहा है। एकजुट होने से उनको सबको लाभ मिलेगा। उन्हें जो है एक्चुअली में घर भी फ्री मिलना चाहिए और उनके लिए बहुत सारी योजनाएं पत्रकारों के लिए वो लागू होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात एक और देखा गया है कि अगर पत्रकार प्रशासन की कोई पोल लीकआउट खोल देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो इस संबंध में क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए, एक्चुअली में पत्रकारों का जीवन संघर्ष का जीवन है और पत्रकार अगर सही कलम चलाते हैं तो जीत लास्ट में पत्रकारों की ही होती है। आपने देखा होगा कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई, पिछला रिकॉर्ड बताता है कि अधिकारी जेल तक गए हैं पत्रकारों के उत्पीड़न जिसने किया है। तो पत्रकारों की एकजुटता होगी और पत्रकार सही होगा, प्रामाणिक तौर से खबरें चलाएगा, प्रामाणिक तौर से खबरें लिखेगा,
तो जो अधिकारी इस टाइप का कार्य करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई कराई जाएगी। अच्छा, और आप बताइए अपनी तरफ से, और पत्रकारों के हित के लिए आप क्या क्या विज़न है आपका, हमें ये थोड़ा सी और बताइए। विजय की जो सुरक्षा कानून है उसको प्रभावी ढंग से लागू कराना, पत्रकारों के जो बीमा संबंधी बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकित्सा संबंधी हैं, बसेस में जो फ्री पास हैं, ट्रेन में फ्री पास है। अभी पता लगा कि ट्रेन ने शायद प्राइवेट ठेके होने की वजह से वो सुरक्षा को बंद कर दी, जो छूट थी वो ख़त्म कर दी है। तो उसमें प्रयास किया जाएगा कि जैसी छूट पहले चल रही थी वो प्राइवेट कंपनियां जिन्होंने लिया है रेलवे को वो भी छूट दें और छूट के लिए उन्हें बाध्य करेंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद आज की वार्ता के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।